ऐसे सोशल मीडिया से हम लोग बात करते करते उसके बाद यकीन हमको नहीं होता था। फिर बाद में वो बोला जो नहीं शादी करोगी तो जहर खा कर मर जाए। उसके बिहान बेला हम लोग शादी किए मंदिर में। मंदिर में पैसा नहीं था, कोर्ट मैरिज न किए। तो हम बोले हम पैसा क्यों ले, जब शादी करना था हमको तो कोई बाजारू औरत माने मर्द से कर लेते जो हमको पैसा कमा के देता। भले हम कमा के खिलाएंगे, बाकी हम इसी के साथ रहेंगे, मरेंगे तो इसी के साथ, जिएंगे तो इसी के साथ। हमको अगर नहीं रखना है तो मत रखो, बाकी हम 1 रुपया उसका नहीं लेंगे, क्योंकि लेना हराम होगा। दिल्ली से प्यार हुआ, दिल्ली के बाद हम यहाँ आ गए। अब यही चाहते हैं जब मरेंगे तो उसी के साथ, जिएंगे तो उसी के साथ। वो बोल रहा है 1 से 1.5 लाख रुपया देंगे, बस उससे ज़िंदगी चल जाएगा। बच्चा का हमारा लेकर स्वीकार रहा था, हाँ तुम्हारा बच्चा का बलू हम खर्चा उठाएंगे, हो तुम्हारा बच्चा नहीं हमारा बच्चा। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर, खबरों से कोई दूरी नहीं। अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी में और मेरे साथ हैं सिंधु। सिंधु, आपकी पहली शादी कहाँ हुआ था? राजापुर मठिया। किससे हुआ था? मैनेजर पंडित से। क्या हुआ? शादी हुआ, उसके बाद वो दारू पीते थे, हमारे साथ नहीं बनता था तो हम छोड़ दिए उसको। मतलब कब तक साथ रहे आप? उनके साथ 9 साल रहे। बच्चे कितने हुए? 2। क्या क्या हुए? लड़का लड़की। तो बच्चे कितने साल के हैं? अभी एक 8 साल के, एक 6 साल के हैं। तो छोड़ने के बाद आपने क्या किया? छोड़ने के बाद अपना काम करने लगे। उसके बाद एक लड़का से प्यार हुआ, उसका नाम है पिंटू कुशवाहा। कहाँ का लड़का है? चिंतावनपुर का। अच्छा, आपका प्रॉपर घर कहाँ हुआ? हमारा बिजधरी गांव हुआ, मतलब वैसे जो केसरिया है ना, केसरिया थाना है हम लोगों का। अच्छा, उसका घर कहाँ है लड़का का? जो अभी हुआ है वो उसका घर चिंतावनपुर में है। चिंतावनपुर में? जी। तो लड़का क्या करता है? बिल्डिंग का काम करता था। कहाँ पे? यहीं गुजरात में। तो लड़का जब गुजरात में रहता था, आप बिहार में रहती थी, तो आप दोनों में कैसे हो गया प्यार? ऐसे सोशल मीडिया से हम लोग बात करते करते उसके बाद यकीन हमको नहीं होता था। फिर बाद में वो बोला जो नहीं शादी करोगी तो जहर खा कर मर जाएंगे। तो लड़का बोला? जी, लड़का बोला अगर नहीं होने देगा कोई तो हम जहर खा कर मर जाएंगे। उसके बाद भरोसा किए, भरोसा करने के बाद शादी किया। शादी कहाँ किए? यहीं मोतिहारी में मंदिर में। गुजरात से आया यहाँ पे? आया यहाँ पे 2 बजे रात में आया, पहुँचा हमारे पास। उसके बाद उसके बिहान बेला हम लोग शादी किए मंदिर में। मंदिर में पैसा नहीं था, कोर्ट मैरिज न किए, तो मंदिर में शादी किए। करने के बाद में हम लोग थे 1 महीना बहुत अच्छा खासा से। कहाँ थे? यही मोतिहारी बलुआ। अच्छा। बहुत अच्छा खासा से हमारा ज़िंदगी चलता था। उसके बाद में क्या हुआ, इसका जीजा लोग षड्यंत्र रचा, उसका मम्मी पापा रच के। हाँ, वो बोला था हमको, जो हमको बोलो पता है, जे हमें बोल रहा था जो मम्मी पापा हमारा जानता है जे आप शादी आपसे किए हैं, हमको पता। सब शादी जब हुआ तो शादी जो है आपके माता पिता और उसके माता पिता के सहमति से हुआ या चोरी छुप के हुआ? नहीं, हमारा माता पिता तो छोड़ दिए हमको, वहाँ से हम चले आए अपना। तो हमारा माता पिता छोड़ दिए हमको, तो अपना ज़िंदगी काटने लगे, 2 बच्चा को पालने लगे। उसके बाद वो बोला लड़का जो हमारा मम्मी पापा को बता दिया हमारा बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। मतलब तो वो लड़का बता दिया? हाँ, कि हम घर में बोल दिए हैं, मगर आपके पास 2 बच्चे थे, तो दोनों बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया? जी, एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा। जी, एक्सेप्ट करने के बाद ही ना शादी किया। जी, नहीं तो थोड़ी करता। शादी के बाद कहाँ रहने लगे आप लोग? हम लोग यहीं बलुए थे। अच्छा। बलुए में थे हम लोग। कब तक रहे साथ में? 1 महीना। उसके बाद वो उसका जीजा भाई लोग के पता चला तो षड्यंत्र रचा, उसको घर पे बुला लिया। बुलाने के बाद नुकवा दिया। बोल रहा था जे बोलू इसको नहीं वहाँ जाने देंगे, उसको लड़की को बोलेंगे अगर आवाज़ उठाएगी ना। वीडियो भी था हमारा शादी के, तो हर एक सबूत के साथ हम बोल रहे हैं, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद वो बोले जे अगर आवाज़ उठाओगी तो बोल देंगे लड़का को मुआ दिया हमारा, ठीक है। तो बाद में हम कोर्ट कचहरी किए, मतलब ऐसे थाना पुलिस को बोले। थाना पुलिस बोला जे पुलिस लोग वहाँ पिपरा का भी पुलिस बोले जो पैसा ले लो, और पैसा लेने के बाद में मुँह मांगा कीमत दे रहे हैं तुम्हें, ले लो छोड़ दो। तो हम बोले हम पैसा क्यों ले, जब शादी करना था हमको तो कोई बाजारू औरत माने मर्द से कर लेते जो हमको पैसा कमा के देता, क्यों ऐसा आदमी से शादी करते। भले हम कमा के खिलाएंगे, बाकी हम इसी के साथ रहेंगे, मरेंगे तो इसी के साथ, जिएंगे तो इसी के साथ। तो वो बोला जे नहीं बोलू पैसा वो नहीं रखेगा, तुम्हारे लायक नहीं है। दबाव डालने लगा पुलिस भी, मुखिया भी, सब लोग भी। तो हम बोले जो नहीं, हमको अगर नहीं रखना है तो मत रखो, बाकी हम 1 रुपया उसका नहीं लेंगे, क्योंकि लेना हराम होगा,
ठीक है, तो इसीलिए हम पैसा नहीं ले लिए हम करने। शादी के बाद जो है लगभग आप मोतिहारी में कितना दिन रही? शादी के बाद ऐसे तो अभी वही बुलाए थे, वो रूम लेके बोले बाहर से। जब शादी कर ही लिया और जब उसके घर में माता पिता सहमत थे तो घर क्यों नहीं ले गया वो? घर बोला जे बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, उसका ठीक हो जाएगा, घाव चलने लगेगा ये तब। आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था? ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था? वहाँ मतलब सीतामढ़ी हुआ था। सीतामढ़ी? जी, हम वहीं, एक अनिल भैया है ना, तो उन्हीं के पास में रहती थी, दिल्ली से आई थी। तो भैया बोले जे हम दिल्ली क्या करेंगे थी? दिल्ली में कमाती थी, काम हम करती थी। उसके बाद बोले कि मैं मोतिहारी में रहती थी। मोतिहारी रहती थी, मतलब वहाँ से आए ना, जब घर छोड़े तो हम दिल्ली थे। यानी घर छोड़ दिल्ली थे आप? जी, दिल्ली। दिल्ली से ही प्यार हुआ आपका? जी, दिल्ली से प्यार हुआ। दिल्ली के बाद हम यहाँ आ गए। अच्छा। यहाँ अनिल भैया के तो पास मतलब दिल्ली में साथ रहने लगा? जी, मतलब दिल्ली में था साथ में? नहीं, दिल्ली में नहीं था, ऐसे दिल्ली में बात करता था, दिल्ली में था, मिलने का बोलता था तो हम ना मिले। हम बोले शादी का बाद ही मिलेंगे। तब तक ले वहाँ से एक भैया थे, जैसे अनजान आदमी, वो भैया बोले जब आ जाओ, मेरे पास स्टूडियो है, वहाँ काम करना, अपना बच्चा को कम से कम नहीं कमाओगी तो बच्चा को तो खिलाओगी टाइम से। तो इसीलिए वहाँ चले गए। बच्चा को एक्सीडेंट हुआ, 6 लाख रुपया लगा बच्चा का, जिससे शादी के वो 50,000 रुपया दिए और बोले जो कर्जा करके, वो जिसके पास थे वो कर्जा करके लगवाए और उसके बाद चंदा वंदा वसूल के अपना बच्चा को जिया है। उसके बाद वो बोला जे आ जाओ मोतिहारी रूम ले लेते हैं। मोतिहारी आके रूम लिए, किसी से दिलवाया, एक रोशन नाम कुशवाहा के आदमी है, उसी का दोस्त है, वही दिलवाया रूम। और दिलवा के तब हम आए यहाँ पे, 10 दिन आया हुआ तब पिंटू कुशवाहा जो मेरा पति है वो आए। आने के बाद शादी उदी किए। करने के बाद में क्या हुआ, हमको यहाँ से अचानक में 1 महीना थे, 1 महीना के बाद छोड़ दिए। तो आप क्या चाहती हैं? अब यही चाहते हैं, जब मरेंगे तो उसी के साथ, जिएंगे तो उसी के साथ। लड़का भी कहाँ है? लड़का भी दीदी के पास नुका के रखा है, उसका बाप माँ। तो उसके घर पे नहीं गए थे आप? नहीं, घर पे गए थे। उसका मम्मी बोल रही थी जे हमारे घर पे क्यों आई हो, हमारा बेटा को मरवा दिया, ये किया वो किया, तुम चले जाओ, हमारा बेटा के लेके आना तब आना। तो उसका बेटा कार्रवाई किए, हम थाना में गए। थाना में जाने के बाद दरखास्त उरखास्त लिखे, वो भी कुछ भी नहीं बोले। मुखिया को बोले अगर नहीं कीजिएगा तो हम जहर खा के मर जाएंगे, तब उसके बाद फंसेगा कौन? सब लोग वही फंसेगा। धमकी उमकी दिए। लड़का को बुलाया गया, लड़का थाना में आया। आने के बाद हम बोले जब मर गया तो फिर से पैदा हुआ, कहाँ से आया बताइए? तो बोला जे हाँ ये दीदी के पास था। हम बोले क्यों नुकवा के रखे थे? जब गलती इसी में है तभी ना नुकवा के रखे थे। अगर गलती नहीं था तो हम ये बोलते हैं जब गलती अगर हमारा है तो हमको काट दो, अगर उसका वो लड़का का गलती है तो हम क्या कर सकते हैं? आप लोगों के सामने है। आपसे झूठ बोला लड़का हो कि मैंने माता पिता से पूछ के शादी किया, आपको झांसे में लिया। जी जी। तो इसकी क्या गारंटी मानी जाए? आपने सबसे पहले अपने पति को छोड़ा, उसके बाद पे पति को छोड़ने के बाद दूसरा भरोसा किया, आपको वो भी छोड़ दिया। हमारा पति है ना, तो उसका दूसरा शादी कर लिया था हमारे रहते भर में दिल्ली में। जब बच्चे उसके हैं तो बच्चे उसके यहाँ भेजिए ना, आप बच्चा क्यों पाल रही है? तो हमारा फिर इसलिए पाल रहे हैं जो माँ ही ना जानती है सकते हैं। थाने में आपने शिकायत किया है इसका? थाना में शिकायत किए, पिपरा, वो कुछ भी नहीं होगा। कब किए? हुआ 1 महीना, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। महिला थाना में भी गए मोतिहारी, वहाँ पे भी कुछ भी करवाही नहीं हुआ। आपने तो गलती यही किया कि जब शादी उसने एक्सेप्ट कर लिया तो आपको शादी जो है कोर्ट मैरिज करना चाहिए था। हम बोले थे कोर्ट मैरिज करने के लिए, तो बोला पैसा नहीं है हमारे पास। तो हम क्या कर सकते थे? हम लाचार थे। कोर्ट मैरिज शादी करने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता नहीं है। नहीं, वो बोला था बहुत आदमी से, 2-3 वकील से बात किया था, तो बोल रहा है जब बोलू नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, 10,000 तक ले बोलू लग रहा था। हमारे पास उस समय खाने का भी पैसा नहीं था, एक दाना भी चावल का नहीं था। झूठ बोला आपसे वो, तो इसीलिए हम नहीं कुछ आपके साथ फ्रॉड करना था। आप अगर समझदार होती तो इस बात को भांप जाती कि वो लड़का जो है मेरे साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि 10,000 रुपया कोर्ट मैरिज शादी करने के लिए नहीं लगता है। वो झूठ बोला इसलिए ताकि आपके साथ धोखा हम कर सकें। हमको उतना पता थोड़ी ये था, पता रहता तो उसको उसी समय न बताते जो क्या धोखा करने का। एक हमसे नहीं, बहुत लड़की के साथ फ्रॉड किया है। अभी तो जो आपके पति छोड़ दिया है, 2 बच्चा आपका है, तो बच्चे को कैसे पालती हैं? कैसे पाले? चंदा वसूल के मांग रहे हैं, खाना भीख मांग के खा रहे हैं, दूसरा क्या करेंगे? हमारे पास कहाँ से आएगा बताइए? हम इधर उधर मांग के खा रहे हैं, दूसरा क्या करेंगे? आप जो है कोर्ट में केस करेंगी, आपको गुजारा भत्ता मिलेगा, मेंटेनेंस की राशि मिलेगी, बच्चों का राशि तय होगा कि बच्चे कितना में जो है बच्चे की परवरिश कितना रुपये में होगा, वो कोर्ट तय करेगा। मगर आप जहाँ शादी की है उसका कोई प्रूफ है? जी, फोटो वगैरह सेंदूर करता था उस समय का वीडियो है। उसके बाद फ़ोटो साथ साथ हम लोग सोए थे बच्चा लोग के साथ में, वो भी फ़ोटो है। ऐसे भी फ़ोटो रखे हैं, रिकॉर्ड भी है, हर एक सबूत के साथ हम बोल रहे हैं। ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं सर, क्योंकि हर एक सबूत के साथ हम चल रहे हैं। अगर हम गलत रहते ना
तो हम सबूत के साथ नहीं जाते हैं, इतना तक कार्रवाई करने का हम नहीं सोचते था। पंचायत हुआ था इसमें? जी पंचायत भी हुआ था। पंचायती में क्या हुआ? 5 लोग भी बोल रहा है जो सब गलती लड़का का है, लड़का का गलती है, बाकी क्या कर सकते हैं, लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। तो हम बोले जैसा भी है हमारे लिए वही है। इससे नहीं बोले कि हमको न्याय नहीं मिलेगा? बोल रहा है जो बस पैसा ले लो, पैसे के अलावा कोई कौन क्या बोल देगा। पैसा दे रहा है? वो बोल रहा है 1 से 1.5 लाख रुपया देंगे, बस उससे ज़िंदगी चल जाएगा। बच्चा का हमारा लेकर स्वीकार रहा था, हाँ तुम्हारा बच्चा का बोलो हम खर्चा उठाएंगे, हो तुम्हारा बच्चा नहीं हमारा बच्चा है। तो अब हम 1 लाख रुपये से हमारा ज़िंदगी कट जाएगा, ना घर है, ना द्वार है, ना छत है, ना बच्चा का मतलब एक लड़का एक लड़की है, उसका कैसे परवरिश करेंगे 1 लाख। ये सिंधु है और सिंधु का पति जो है इनको छोड़ चुका है। शादी के समय इनको झांसा दिया कि आपके दोनों बच्चों को हम स्वीकार करते हैं और साथ रहेंगे, जीने मरने की कस्में भी खाई, हम दोनों साथ जिएंगे साथ मरेंगे कस्में भी खाई। मगर कुछ दिन रहने के बाद पिंटू का सर से प्यार का परवान जो चढ़ा था, प्यार का भूत उतर गया। सिंधु का बीच सफ़र में साथ उन्होंने छोड़ दिया। आज सिंधु रोड पे है, न खाने के लिए कुछ है, न रहने का ठिकाना है, और दर दर भटक रही है। न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रही है। इन्होंने बताई है कि महिला थाना में भी हमने आवेदन दिया है, अपने स्थानीय थाना में भी आवेदन दिया है, मगर इनका कोई नहीं सुन रहा है। सिंधु को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर ये खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। अगर ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।